साहेब बंदगी। कामी नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम नाम। जैसे कामी को नारी बहुत प्रिय लगती है, लोभी को दाम, इस तरह हे प्रभु ये दया करना, मुझे ऐसा ही नाम प्रिय लगे। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन एक है, ये दो जगह नहीं लगेगा, ये दो जगह नहीं लगता है। विश्वास और प्रेम बट ही नहीं सकते। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। देखिए, छोटे बच्चों का हमेशा मन खेलने में है। माँ बाप उसको बोलते हैं पढ़, मैं उदाहरण देता हूं। मुझे एक बालक ने कहा, मम्मी पापा को समझाओ, हमें खेलने नहीं देते। मैंने कहा खेलना जरूरी है, लेकिन पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है। तो बचपन में खेल बड़ा प्रिय लगता है, जवानी में नारी बड़ी प्रिय लगती है, और बुढ़ापे में पैसा बड़ा प्रिय लगता है। तो जन्म तेरा बातन बीत गए हो, क्योंकि जहां आपका ध्यान होगा आप वहीं पहुंचोगे, पक्का वहीं पहुंचोगे। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं मैं तहमा। इसमें भेद ही नहीं है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। ये आपके हाथ में कहां लगाना चाहते हो? कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न कान। ये तो आपके हाथ में है। आपका ध्यान, आप ध्यान है, यहां भी लगाओ। पर आपने ये सोचना है कि आपने अपना ध्यान कहां लगाया है। इसी ध्यान को सुरत कहते हैं। इसलिए हमारे यहां सुरत योग है। और यही तो फंसी है, यही तो आत्मा फिर दुनिया में कैसे फंसी है मैं बताता हूं। सुरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये 24 घंटे दुनियावी चीजों में घूम रही है, इसको संभालना है। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर, बहक तो ना जाए।
एक चीज का आप ध्यान देना, ये दो जगह नहीं लगेगी। तभी तो पुरुष चाहता है मेरी पत्नी मेरे अलावा कहीं भी ध्यान, किसी से भी प्यार नहीं करे। वो जानती है अगर इसका कहीं प्रेम होगा तो मेरे से प्रेम हट जाएगा। इसलिए जैसे प्रेम विभक्त नहीं होता, विश्वास भी विभक्त नहीं होता। कुछ लोग भ्रमित होकर मेरे पास आते हैं, कहते हैं बेटा बीमार था, हम सियाने के पास चले गए। मैंने कहा तुमने भरोसा ही तोड़ दिया। कितना भी संकट क्यों ना आए, दृढ़ रहे ना। और दुनिया हमारे नामियों के पीछे लगती है। बाकी कोई उपासना भक्ति करने वाले का बेड़ा भी गर्क हो जाए, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपके यहां थोड़ी सी कोई अनहोनी हुई ना, सीधा कहेंगे इन्होंने देवी देवते छोड़ दिए। ये मुहावरा उनका बहुत जबरदस्त है, आपको छेड़ने और चिढ़ाने का। पहले कुल मर्यादा खोए, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब हुए। जो जिसमें अपना पूरा ध्यान रमाया उसका पूरा पूरा ध्यान वहीं रहेगा। योगा वशिष्ठ में एक उल्लेख आता है, एक रानी थी। राजा लोगों के पास काफी धन होता था, कई कई शादियां करते थे। रानी जवान थी, पैसे के बल पर राजा धनवान था तो शादी कर ली। रानी की दासी उसको हमेशा बताती थी कि भाई एक ब्राह्मण है इस गांव में, इस शहर में, बड़ा सुंदर है, वर के रूप में तुम्हें वही मिलना चाहिए था, बहुत सुंदर गुणवान है। दासी अक्सर रानी को उसकी महिमा बोलती थी। रानी का ध्यान उसी ब्राह्मण में जाकर रम गया। धीरे धीरे उसका राजा से स्नेह कम होने लगा। हालांकि राजा ने भी उसको, अपना ब्राह्मण ने भी नहीं देखा था उस रानी को, रानी ने भी नहीं देखा था। आप मेरा ये किस्सा ध्यान से सुनना। लेकिन ध्यान दोनों का। और इसी तरह उसी ब्राह्मण को भी दासी ने बोला तुम अति सुंदर और गुणवान और शिक्षित हो। रानी भी बड़ी सुंदर और दीक्षित है, लेकिन राजा बूढ़ा है। जब उस ब्राह्मण के सामने हमेशा रानी के रूप का वर्णन करते थे तो ब्राह्मण का भी ध्यान रानी की तरफ चला गया। दोनों एक दूसरे का ध्यान करते थे। जो जिसका ध्यान करेगा वो वहीं पहुंचेगा। ध्यान आत्मा है।
इस पर साहब ने कहा, जाकी सूरत लाग रहे जहमा, जाकी सूरत लाग रह जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। और इसी ध्यान परमात्मा में लगाने से परमात्मा भी खिंच के आता है। दुनिया में जितने भी मत मतांतर हैं, सम्यक रूप से सभी एक बात कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का सूत्र ही ध्यान है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखान। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण हुए शरीर। आपके ध्यान में ताकत है। ध्यान आत्मा है। इस शरीर में बाकी जितने 14 भूत रह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग आदि, ये सब अपवाद है। राजा को आभास होने लगा कि रानी का ध्यान अब मुझ में नहीं है, कहीं और है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, स्त्री भी अंतर्यामी है, पुरुष भी अंतर्यामी है। जैसे पुरुष का ध्यान किसी और जगह जाता है, स्त्री अंदर से ही जान जाती है कि इसका अभी ध्यान मुझ में नहीं है, चाहे कितना भी नाटक नौटंकी की जाए। इसी तरह स्त्री का अगर किसी और जगह ध्यान है तो पुरुष भी जान जाता है। कबीर मन तो एक है, भाई कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ये दो जगह नहीं लगेगा। यही बात वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कही। हे अर्जुन, अर्जुन मैं उन्हीं को भजता हूं जो मुझे भजते हैं, यानी मैं वहीं पहुंचता हूं जहां मेरा ध्यान करता है उसके पास। आप इस ध्यान को मामूली नहीं समझना। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। और सूरत से देख सकी यह देश, जहां आपका ध्यान है आप वहीं है। इसलिए सूरत संभालो, दुनिया में नहीं लगाना। बस सूरत सब कुछ है, खिंचा हुआ। रानी ब्राह्मण के पास पहुंच गई। राजा को जब पता चला, राजा को क्रोध आया। उसने तलवार से ब्राह्मण का शीश काटना चाहा, लेकिन ब्राह्मण का सर नहीं कट पाया। राजा ने कहा, हे दुष्टात्मा,
तुम्हारा शीश क्यों नहीं कट रहा है? ब्राह्मण ने कहा, मैं रानी में हो चुका हूं, मेरा अपना आपा खत्म हो गया है। तब रानी का शीश काटने के लिए राजा ने तलवार उठाई। ये योगा विशिष्ट महारामायण में प्रसंग है। रानी का भी सर नहीं कटा। राजा ने कहा, हे कलंकनी, तुम्हारा तो अपराध है, मेरी तलवार तुम्हारा शीश क्यों नहीं काट रही है? रानी ने कहा, हे राजन, मेरा अपना अहंकार खत्म हो चुका है, मैं तो ब्राह्मण में हो गई हूं। जो जिसका ध्यान करेगा वो उसमें समाएगा। इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। साहब का शब्द बड़ा मार्मिक है। धर्मदास को कह रहे हैं, जो कुछ है वो सुरत है, ये ध्यान है। सुनो धीर जतलाए, इसी ध्यान से सब कुछ है। जाकी सूरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। दूसरे शब्दों में यूं किया, कहा, जाकी आस लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। जाकी सूरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। बस सूरत संभालना। जो गुरु बसे बनारसी, दीजे सूरत पठाए। शब तुरी असवार हैं, पल लावे पल जाए। सूरत का पूरा खेल है। ये पूरा खेल सुरती का है। इस सुरती को मन ही उलझन में डाल रहा है। सूरत संभाले काज हैं, सूरत संभाले काज हैं, तू ना भरम भुलाए। तो ये सूरत को बहुत संभालने की कोशिश करो। मन सयार मनसा लहर, वह कतौ ना जाए। सयार समुद्र को कहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती है, इसी तरह 24 घंटे ये मन कुछ न कुछ कल्पनाएं करता है। बस उन्हीं कल्पनाओं में आदमी बह जाता है। कभी कभी कुछ लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी ध्यान में बैठते हैं, कुछ दिखता नहीं है। मैं पूछता हूं, क्या देखना चाहते हो? इन कल्पनाओं में नहीं उलझना। जब भी ध्यान में बैठना तो एक ही बात ध्यान रखना, वो ये कि तुम एकाग्र हो रहे हो या नहीं। दिव्य दृष्टि तो आपके ध्यान में है। अगर दिव्य दृष्टि यहां होती तो वैज्ञानिक कभी खोलकर बता देते थे। अगर यहां होती तो भी उन्होंने खोल करके बता देना था। उनके पास तो ऐसे सूक्ष्म दर्शक यंत्र हैं,
जो रोम से 1000 गुना बारीक कोशिका को भी देख सकते हैं। पर सब लोग क्यों कह रहे हैं दिव्य दृष्टि यहाँ है? बिल्कुल ये भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आत्मा का वास यहाँ है, आज्ञा चक्र में। यानी आत्मा में दिव्य दृष्टि है, आज्ञा चक्र में नहीं। पर आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है, तो लोग ये बात समझ ही नहीं पाए। वो सोचते हैं हड्डी और मांस के बीच में कहीं दिव्य दृष्टि है, नहीं है, आपके ध्यान में है। आप अपना ध्यान प्यार दुनिया में किसी से नहीं करना, किसी चीज से प्रेम नहीं करना। जहां प्रेम करोगे वहीं आपका नेह जुड़ जाएगा। लागी नार प्रिय जब छूटा प्रभु से नेह, काल जबे ग्रासे ही खाक होएगी देह। साहब के शब्दों में बहुत वो है। और दो चीजों में इंसान ज्यादा झंझट करता है, उलझता है, वहां भी संयम रखने की बात है। चलो चलो सबको कहे, भाई सब कह रहे हैं चलो चलो प्रभु के पास। वाह, साहब के शब्द तो चेतावनी है। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे विरला कोय, पहुंचे विरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी दोए। भाई चलो चलो सबको कहे, पहुंचे विरला कोय, पहुंचे विरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी दोए। कनक कामनी बीच में, अब कौन सी दो दुर्गम घाटी है? चलो चलो सबको कहे, सब कहते हैं प्रभु के पास चलो। पहुंचे विरला कोई, पहुंचता कोई विरला है। क्यों? कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए। दो घाटियां दुर्गम है, कनक सोना चांदी पैसा, कामनी नारी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी स्त्री को जंगल में छोड़ के आना, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं कह रहा हूं। गृहस्थ आश्रम में भी रहकर आदमी पति पत्नी उस प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। साहब ने दोनों आश्रमों की बात कही है, गृहस्थ आश्रम और विरक्त आश्रम भी। गृहस्थ की रहन गहन भी बोलिए, विरक्त की भी रहन गहन बोलिए। नारी पुरुष प्रेम दूध और पानी की तरह प्रेम से रहे, विषयों की तरफ ध्यान कम जाए, वो क्षणिक है। तो साहब कह रहे हैं लागी नार प्यार जब, छूटा धनी से देह, काल जबेले ग्रासी खाक होएगी देह। भाई कहाँ ध्यान लगाना है आपने? दो जगह ये नहीं लग सकता है, ये विचार करना है। इस तरह या विध जो कोई सूरत लगावे, सूरत लगाए साहब को पाए। और हर जगह साहब ने सूरत पर कहा, सूरत से देखी सकी है देश। हमेशा चेक करो आपकी सुरती कहाँ घूम रही है, इसको संभालना, यही सब कुछ है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं, आप मुझे देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तीन काम हो रहे हैं। यहां से ध्यान कहीं चला जाएगा, तीनों ठप हो जाएगा। बैठे रहोगे जरूर, आंख खुली रहेगी,
उदाहरण, जब आप किसी से बात करते हैं, सामने वाला उसका ध्यान कहीं चला जाता है, तो बॉडी लैंग्वेज से आप जान जाते ये आदमी अभी यहाँ नहीं है। उसको आप टोकते हैं, ए भाई कहाँ हो, वो कह रहा हो, इसका मतलब वो चला गया था। इस ध्यान को पल पल संभाल लेना, पल पल संभालना, ये जाए नहीं। तन रहते मन जाते हैं, मन रहते तन जाए, तन मन जब एक रहे तो हंस कबीर कहा है। और इसका आयाम ये है सुमरण। जब आप सुमरण कर रहे हैं तो फिर और विचार आएगा ही नहीं। क्या साहब की चेतावनी है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस।